कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर, ईवीएम मशीन व आगामी लोकसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मीडिया से चर्चा की। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल को लेकर कहा कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यह होना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1985 में मुझे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और मैंने काम किया था। मेरे साथ कई नौजवान कार्यकर्ता भी थे। उस समय की वह पीढ़ी थी जिसने अब तक हमने कांग्रेस की सेवा की और अब नए लोगों को मौका मिला है, यह अच्छी बात है। वही 2023 विधानसभा चुनाव की हार को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस पूरे हार पर गंभीर चर्चा हुई है, पार्टी इस पर जरूर निर्णय लेंगे। वही ईवीएम मशीन को लेकर उन्होंने कहा कि कई चीजें ऐसी है, प्रशासन का पूरा तंत्र फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए। यह जब चीज विधानसभा चुनाव में थी, इसके बावजूद भाजपा चुनाव हार रही थी क्योंकि सारी सर्वे कांग्रेस को जिता रहे थे, लेकिन उसके बाद परिणाम कुछ उल्टे आए। और यह नहीं, हमारा ईवीएम से एक आपत्ति है कि हमें कहां वोट देना है, यह हमारा अधिकार है। हमें मात्र 7 सेकंड के लिए स्लिप दिखाई जाती है, वह स्लिप हमारे हाथ में क्यों नहीं देती, जिससे हम वीवीपैट स्लिप तो प्रिंट होता है, उससे हम देख ले और मत पेटी में अलग से डाल सकते हैं। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कई देश में यहाँ तक कि जिस देश ने ईवीएम मशीन को इजाद किया है, वह भी बैलेट पेपर से मतदान हो रहे हैं, तो हम भारत में ईवीएम मशीन से मतदान क्यों कर रहे हैं? ये नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं, किस तरीके से? बात यह है कि आज़ादी से लेकर आज तक इस प्रकार ईडी, सीबीआई, आईटी का राजनीतिक दुरुपयोग या राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया गया, जो अब किया जा रहा है। चुनाव हो रहा है, विपक्षी दलों के ऊपर छापा डाल दो और खुद करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वोटर को पैसा दे रहे हैं। वो कहाँ से आया? वो क्या चेक से दे रहे हैं? हाँ, अब एक और नई बात शुरू हो गई है। चुनाव चल रहा है और आप किसानों के और लाडली बहना के खाते में पैसे डाल रहे हैं। ये क्या पक्षपात नहीं है? और ये योजना किसकी चुराई हुई? भाजपा ने, हम लोगों ने चुराई। कर्नाटक, हिमाचल में हमने कर दिया और कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी। आज कॉपी पेस्ट जो होता है शिवराज सिंह जी ने कर दिया। अब हम मांग करते हैं कि उन्होंने कहा था 3000 देंगे, अब 3000 दो। मुख्यमंत्री जी कब से दे रहे हो बताओ? वादे किए हैं, पुण्य भाव। जो मांगे वो पूरी नहीं होती तो कांग्रेस को ऐसी स्थिति में क्या चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए जब तक कि वो बैलेट पे नहीं आ जाए या वीवीपैट पे नहीं आ जाए? इतना बड़ा निर्णय है ये कि दिग्विजय सिंह बैठ के यहाँ आपके सामने नहीं ले सकता। आपका ओपिनियन नहीं, मेरा ओपिनियन वही होगा जो पार्टी का ओपिनियन होगा। लेकिन एक बात है, तो इसका मतलब तो ये है कि डकैत को डकैत करने दो, बहिष्कार करो। हम डकैती डलने दें क्या? क्या पूरे चुनाव के, इस देश के लोकतंत्र के मतदाताओं के अधिकारों पर डकैती डलती रहे और हम चुपचाप बैठे रहें और भाग जाएं मैदान से? ये कौन सा विकल्प हुआ? बांग्लादेश में ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया, सरकार बन गई। बात यह है, जमीन की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, मतदाताओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो होगा सो देखेंगे। और हमारी मांग क्या है? अरे हमारा वोट हमारे हाथ में दे दो तो हम उसको देख के डाल दें। ये कौन सा इसमें गैर वाजिब है? इसमें कौन से? और भाजपा इतनी परेशान क्यों है इससे? चुनाव आयोग इससे इतना परेशान क्यों है?
इसमें क्या दिक्कत है? हम ये तो नहीं कह रहे कि साहब कांग्रेस के ही वोट डलना चाहिए, दूसरे के नहीं डलना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आपने ठोक दिए थे। जब संसद में आप आए थे तो बड़ा आपने एक नाटकीय ढंग से ठोक दिए थे सदन के, मतलब पार्लियामेंट के पर सीढ़ियों पर चढ़ने के पहले। और आज ये हाल है कि आपने पुलिस से संबंधित, क्राइम से संबंधित तीनों बिल बिना चर्चा के पास करा दिए। और हमारी मांग क्या थी? जो पार्लियामेंट के अंदर, जिसे नई पार्लियामेंट कहते थे कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां 2 लड़के अंदर घुसते हैं। कोई आतंकवादी तो मुझे नजर नहीं आए, वो बेरोजगार लोग थे, कोई नहीं सुन रहा था तो अंदर घुस गए। और कैसे घुसे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद से रिकमेंड करा के पास बनवाया और अंदर घुस गए। और उन्होंने वहां गैस छोड़ दिया। ये तो गनीमत है कि ये कोई जहरीला गैस नहीं था। अगर जहरीला गैस, जैसे कि SARIN नाम का सारिन एक गैस होता है जो कि 5 मिनट में जितने भी उस कमरे में होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने आप को शहीद करके वहाँ पे ये गैस डाल देता तो जितने भी सांसद वहाँ मौजूद थे उनका क्या होता? ऐसे प्रकरण में हमारी मांग थी कि गृह मंत्री जी बयान दें। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अडवाणी जी थे, तो उन्होंने, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, तो उनके बयान संसद में हुए थे और पूरे संसद के सभी पार्टियों ने मिलकर उनका कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इस बार इतनी बड़ी घटना हो जाए और गृह मंत्री, सदन चल रहा है उसमें, सदन में वो बयान नहीं देंगे, प्रेस से बाहर जाके बात कर लेंगे। ये संसदीय परंपराओं का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। और इसकी मांग हम कर रहे थे, ये बयान दे दो। हमारा कसूर ये, हमने उनसे बयान देने के लिए कहा, हमको सबको निलंबित कर दिया गया और वो बिल पास करा दिए, जिसका बड़ी मुश्किल से कल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बस वाला ट्रक वाले को 10 साल की सजा। किसकी गलती किसका नहीं? तो ये सब बातें जो है लोकतंत्र से हमारा जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, आम लोगों का धीरे धीरे लोकतंत्र से भी विश्वास उठता चला जाएगा अगर इस तरह का रवैया चुनाव आयोग का और सरकार का